नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर वो आप पूरे वीडियो एंड तक देखते हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होकर टोटली बदल जाएगी। और हम जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके लाइफ टोटली चेंज कर देगी। इस बुक समरी में देख पाएंगे कैसे आप अपने लाइफ को हैप्पी कर पाओ, आपके लाइफ में जो भी बुरी चीजें हैं वो कैसे आप चेंज करके अच्छे बना सकते हो। जैसे अगर आपके लाइफ में मनी प्रॉब्लम है तो आप वो कैसे ठीक कर पाओ, आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप खराब हो चुका है वो कैसे आप ठीक कर पाओ। ऐसे लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप सब कुछ से कैसे मुक्त हो सकते हो। असली बात तो वो है कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इज द सीक्रेट बाय लोंडा वन की किताब में, जो थे एक बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड उसके साथ थे टीवी शो प्रोड्यूसर। एक किताब पब्लिश हुए थे 2006 में और एक किताब ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक 35 मिलियन से ऊपर कॉपी सेल हो चुका है। तो फ्रेंड, चलिए ये देखते हैं द सीक्रेट है क्या। इस धरती में जो लोग हैं वो लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो उन्हें मिल सकते हैं। इवन अगर कोई करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, आपको भी और मेरे को भी। इस दुनिया में हम जो भी चाहते हैं वो सारी चीजें हमें मिल सकते हैं। और यही है सीक्रेट, जो एक किताब पब्लिश होने के बाद कॉमन पीपल जान पाए हैं। और इसके पहले वर्ल्ड के कुछ सिर्फ गिने चुने लोग ही इस सीक्रेट के बारे में जानते थे, जैसे शेक्सपियर, न्यूटन, आइंस्टाइन, एडिसन, ऐसे और भी। वो लोग इस सीक्रेट को खुद के जीवन में अप्लाई करके सारे धरती पे उन लोगों ने ऐसे कुछ काम किया है जो आज भी हमारे मन में जीवित है। ये सीक्रेट एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम है। ये नियम दुनिया के सारे लोगों के थॉटनेस के ऊपर काम करते हैं। एक इंसान उनके लाइफ में जो चाहते हैं, जो बिलीव करते हैं एंड जो फील करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से उसके ऊपर अट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके साथ ये शायद हुआ है कि आप आपके फ्रेंड के बारे में सोचते हो और उसको याद करते हो और ठीक उसी समय एक्चुअल में आपके सामने आपके फ्रेंड आ गया है। तो असल में आप आपके फ्रेंड को अट्रैक्शन कर चुके हो। और यही है यूनिवर्स के सबसे बड़ा सिस्टम। इस सिस्टम आपके थॉटनेस के साथ मिलके 100% एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करते हैं, जो आपके कोई भी थॉटनेस हो न क्यों। कुछ ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो लोग एक टाइम तो बहुत रिच थे, फिर एक टाइम उनके लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट होते हैं, लाइफ में बहुत ही बुरे होते हैं, जैसे पैसे के मामले भी। लेकिन बाद में वो लोग फिर भी पहले जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं? तो आइए इसे और भी आसानी से समझते हैं। पहले वो लोग एबंडेंस को अपनी तरफ आकर्षित करके धनी हुए थे और धनी होने के बाद भी मनी लूज करने का उनके अंदर डर थे। आकर्षित के सिस्टम तब भी उसके साथ 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते थे। इसके वजह से उसके लाइफ में मनी लूज एंड डाउनफॉल स्टार्ट हुए थे। लेकिन जब फिर वो व्यक्ति एबंडेंस को खुद की तरफ आकर्षित करना शुरू करते हैं, देन तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके थॉटनेस के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं और उसके लाइफ में धीरे धीरे फिर भी सारी चीजें दोबारा आने लगते हैं। और ये ऐसे टाइप के हैं जैसे सेम चीजें एक दूसरे के ऊपर खुद के ऊपर आकर्षित करते हैं। मतलब लोगों के भावनाएं जैसे होते हैं, लोगों को ठीक वैसे ही रिजल्ट देखने का मिलता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे है जैसे लोग अच्छे और बुरे दोनों को सोचते हैं, तो आप जैसे अच्छे सोचेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने के मिलेगी और आप बुरे भावनाएं के साथ सोचेंगे तो आपको बुरे रिजल्ट ही देखने का मिलेगी। लोगों के सारे भावनाएं है एक फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स के पास जाते हैं और यूनिवर्स भी ठीक उसी तरह हमें रिजल्ट देते हैं। कई बार आप कहते हो हमारे जीवन में बुरे होते हैं, ये कैसे होते हैं? क्योंकि कई बार हम नेगेटिव थॉट्स माइंड में इतने हावी कर देते हैं कि यूनिवर्स भी ठीक उसी तरह वैसे ही हमारे जीवन में लेके आ जाते हैं। क्योंकि जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और ठीक उसी तरह हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से आपके माइंड में विचार घूम रहा होता है। यही द सीक्रेट में बताया गया है। इस किताब में बताया गया है, एक रिसर्चर्स बताया है, हमारे माइंड में हर रोज 60,000 थॉट्स यानी विचार आते हैं। और वो 60,000 विचार, 60,000 थॉट्स कौन सा है उनको मॉनिटरिंग करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे इमोशंस जो है
वो हमें समझने में मदद करते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें निराशा होता है। तो ऐसे टाइम में रॉन्डा बर्न कहते हैं कि आपको एक लिस्ट तैयार करना चाहिए जो आपको आपके थॉटनेस को, आपके इमोशंस को बदल सकते हैं, आपके माइंड में अच्छे विचार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो आपके बेस्ट मेमोरीज है उनको आप लिख करके रखिए, जो आपके फ्यूचर में आप पाना चाहते हैं उनको भी आप लिख करके रखिए, जो आप अच्छा समय बिताया है उन्हें लिख करके रखिए। जिस चीज जैसे आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो वो प्लेलिस्ट आपके साथ हमेशा रखिए, क्योंकि जब भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होते हैं तब भी आप वो लिस्ट को देखिए और अपने थॉट्स को बदलाएं। रॉन्डा बर्न 3 स्टेप्स के बारे में बताया है। आइए देखते हैं। द सीक्रेट को जानने के लिए, समझने के लिए 3 स्टेप्स है जो आपके लाइफ में सब कुछ ला सकते हैं। वो 3 स्टेप्स है, पहला आस्क, दूसरा बिलीव, तीसरा रिसीव। पहला है आस्क, यानी आपको पता होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, आपको चाहिए क्या। वो आप यूनिवर्स से मांगना स्टार्ट कीजिए और यूनिवर्स भी आपको देना शुरू कर देगा। शांति से बैठिए और उस चीज के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हो। एक पेपर पे लिखिए और वो अपने पास रखिए। उसके बाद यूनिवर्स से डिमांड करना शुरू कीजिए और आप कुछ भी मांग सकते हैं। महंगा गाड़ी, पैसा, घर, रिलेशनशिप, एक अच्छे जॉब भी मांग सकते हैं। जो भी आप मांगना चाहते हैं वो सभी चीजें आप मांग सकते हैं। बस आपके मन में उस चीज का लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो वो चीजें मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं और ये सिचुएशन वो सिचुएशन होते हैं जिसमें आपको वो चीजें नहीं मिलते हैं। आपने शायद अलादीन का चिराग वो कहानी तो सुना ही होगा। ठीक उसी तरह से काम करते हैं ये अलादीन के चिराग जैसे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। ये थे पहला स्टेप्स। दूसरा है बिलीव, यानी जिसको आप यूनिवर्स के तरफ भेजा है और आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। और जब आप ऐसा इमेजिनेशन के साथ बिलीव करते हो तो यूनिवर्स उसे भी सच करने में एक्टिव हो जाते हैं। बिलीव करने का मतलब है कि आप उसको इस तरह से काम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि वो चीजें आपको मिल चुका है जो आप यूनिवर्स से मांगा था। और तीसरा स्टेप है रिसीव, मतलब जिस चीज को आप मांगा है उसके बारे में चाहने के साथ साथ उसे इस तरह से फील करना शुरू कीजिए जिस तरीके से उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे, यानी आप उस चीज को रिसीव कर चुके हो और यकीन कीजिए आप उन्हें पा लिए हैं जो आप चाहते थे। तब आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं जो यूनिवर्स में आपके पावर्स को, आपके थॉट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यकीन कीजिए, जानिए और महसूस कीजिए और आप एक ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे जाएंगे जहाँ पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हो। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने टाइम लगेगा, तो आप जितना ज्यादा आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा आप यूनिवर्स को आकर्षित किया है, जितना ज्यादा आपके पावर ऑफ अट्रैक्शन है, टू बी ऑनेस्ट, यकीन कीजिए उतने ही जल्दी आपको वो चीजें मिल जाएगी। तो आप चाहने से यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ना भेजे, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो काम अधूरी रह जाएगा। द सीक्रेट किताब में जिस टॉपिक के ऊपर और भी बात किया है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्रिया अदा करना, थैंकफुल कहना, धन्यवाद कहना। अभी इस टाइम में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए यूनिवर्स को या गॉड को थैंकफुल बोलिए, शुक्रिया अदा कीजिए। एंड आप जो कुछ भी अपने लाइफ में पाना चाहते हो उसके लिए यूनिवर्स को पहले से थैंक यू कहिए उस चीज को पाने के लिए। और याद रखिए, आप जीवन में जो चाहते हो उसके लिए पहले आपको भी यूनिवर्स को देना पड़ेगा। यदि आप लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा चाहते हो तो पहले आपको भी पैसा जितना हो सके जरूरतमंद लोगों को देना पड़ेगा। यदि आप लाइफ में बहुत ही मान मर्यादा रेस्पेक्ट चाहते हो तो पहले आपको भी दूसरों को रेस्पेक्ट कीजिए। आप जो चाहते हो वो पहले आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स ही ऐसी है जो आप जैसा यूनिवर्स को देते हो ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी आपको रिटर्न देते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारी द सीक्रेट के समरी। तो आप अपने लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए, आपके लाइफ को अपनी तरह सजाने के लिए, अपनी तरह बनाने के लिए।